द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन इजराइल कितना बड़ा प्रोपेगेंडा करता है अब उसका भी खुलासा हो गया है। दरअसल फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक इजरायली वीडियो का फैक्ट चेक किया है। यानी इजराइल के जो चाहने वाले हैं वो खबरें फैला रहे हैं कि कैसे इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों को ढेर कर रही है, गजा में भीतर घुस चुकी है और ताबड़तोड़ हमले कर रही है। फुटेज दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इस फुटेज की सच्चाई अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये इजरायली सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। हमास के लड़ाकों के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गजा पट्टी पर इनके लाखों सैनिक भले ही घेर करके वहां ग्राउंड ऑपरेशन का सपना देखने में लगे थे, और जैसे ही इन्होंने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया तो बाहरी क्षेत्र में ही ये मुंह की खाने लगे। लेकिन किस तरीके से खबरें फैलाई गई, कैसे पुराने वीडियोज का इस्तेमाल करके माहौल बनाया जा रहा है, उसे हम यहां आपको बताते हैं। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, मोहम्मद जुबैर ने वीडियो शेयर किया है और दो वीडियो को उन्होंने कोलाज करके बताने की कोशिश की है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। इसमें लिखा गया एक्सक्लूसिव वीडियो फ्रॉम 2021। आप पहले उसी वीडियो को देखिए जो स्पष्ट किया जा रहा है, फिर हम उसके मूल वीडियो पर भी आएंगे कि किसने इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि साफ तौर पर एक यूट्यूब चैनल का वीडियो है जो 2021 का बताया जा रहा है, और दूसरा जो क्लिप है उसमें दिखाया गया है कि यह वीडियो जो है द मोसाद नाम के कोई चैनल है उसने ही शेयर किया है, और लिखा भी है कि आईडीएफ इज नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड इन गाजा। ना सिर्फ गाजा के ग्राउंड पर है बल्कि वो भीतर भी घुसा है। सेम फुटेज है और इसे कोई एलिबोरेट कर रहा है बैठ के, वो हम पूरा वीडियो फुल स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, लेकिन ये सेम वीडियो है जो 2021 में अपलोड किया गया था। और ये दोनों वीडियो साफ तौर पर देखकर कोई भी कह सकता है ये प्रोपेगेंडा की कोशिश है, सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, हवाबाजी करने के लिए, सोशल मीडिया में माहौल बनाने के लिए कि इजरायली तो तोपची हैं, तोप है वो गजा पट्टी में घुसकर हमास को खत्म कर चुके हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमास के लड़ाके का वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, बल्कि वो गजा पट्टी में घुसकर मासूमों को, निर्दोषों को और बेगुनाहों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। बच्चे की हालत देखने के बाद आप सबके रूह कांप उठेंगे। तो ये इजरायली हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके, और अब ये कह रहे हैं कि हमने हमास को खत्म कर दिया, जबकि हमास के तरफ से भी कई ऐसे वीडियोज शेयर किए जाते हैं जिसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे इजरायली टैंकों को इन लोगों ने ध्वस्त किया है, कैसे टनल के पास जब ये आते हैं तो हमास के लड़ाके घात लगाए बैठे होते हैं और इजरायली सेना को ढेर कर देते, और इजरायली सैनिक इस कदर वहां मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं कि रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर लाकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी करना पड़ रहा है इजरायलियों को। ये सारी घटनाएं गजा में हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वाले वीडियो पुराने क्लिप्स निकालकर उसे कोलाज करके समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम एलिबोरेट कर रहे हैं कि इजरायली सेना ने कैसे गजा में घुसकर तबाही मचा दी है, हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया है। लेकिन ये सच नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने इस वीडियो के जरिए वही समझाने की कोशिश की है। ये आपका इलस्ट्रेशन ही गलत है। पुराने वीडियो को आज का बता करके, 2023 का बता करके, ना जाने किस तरीके से सोशल मीडिया पर खेल चल रहा है। ये कहाँ के विजुअल हैं, कैसे आते हैं, इसका फैक्ट चेक भी कोई जरूर करे, क्योंकि सोशल मीडिया में यह पता चल सके कि आखिर वाकई में इस युद्ध में भारी कौन पड़ रहा है। यहाँ हमास के लड़ाकों को लेकर कई खबरें हम देते रहे हैं, द लाइव टीवी भी आपके सामने खूब रिपोर्टें रख रहा है, वो सब ऑथेंटिक हैं। उसमें हम लोग तलाश करने के बाद हर एक संबंधित लोगों की खबरों को निकालते हैं, फिर फैक्ट चेक के बाद ही उन विजुअल्स को आपके सामने रखते हैं। खैर, यहाँ आइए, इस संबंध में जो ओरिजिनल फुटेज है जिसको 2021 के फुटेज के साथ मिलाकर बनाया गया, वो देखिए। द मोसाद, ये इन्होंने जो शेयर किया है वही वीडियो है, और इसमें जो एंकर हैं जो विश्लेषण कर रहे हैं इस हमले का, इस फुटेज का, वो इतने कॉन्फिडेंस में हैं
कि ये बोल भी नहीं पा रहे कि 2021 का वीडियो उठाकर ये ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है, IDF is not only on the ground in Gaza taking out the bad guys, but under it too. Watch two Hamas holes get eliminated inside their own tunnel. ये कितने गलत तरीके से बोल भी रहे हैं, गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गजा के ग्राउंड पर ही सिर्फ IDF नहीं है बल्कि ये सब और भी भीतर गए हुए हैं, ताकि हमास के लड़ाकों को, उसे बैड गाइज बोल रहे हैं, कि उनका वो खात्मा कर सके। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि इस फुटेज में देखिए कि कैसे उन हमास के लड़ाकों को उनके ही टनल में मार गिराया है इजरायलियों ने। लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे ही टनल के पास इजरायली सैनिक आते हैं और टनल में बैठे हमास के लड़ाके उन्हें घात लगाकर ढेर कर देते हैं। इसके कई फुटेज हमारे पास भी सामने आते रहे हैं। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा कि ये झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले किस लेवल तक गए हुए हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने एक वीडियो फुटेज शेयर किया था, हमने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें लिखा हुआ है, सीन्स ऑफ अल कसाम मुजाहिदीन क्लैशिंग विद एनिमी फोर्सेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अल सैटी कैंप एंड शेख राडवान नेबरहुड, डिस्ट्रॉइंग 10 व्हीकल्स एंड बोर्डिंग वन ऑफ देम। बताया जा रहा है कि अल कसाम के जो मुजाहिदीन हैं, इन लोगों ने जब मोर्चा संभाला तो अल सटी कैंप पर, जहां पर इजरायलियों ने रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया, उस कैंप पर इन लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने लड़ाकों को सामने किया और ये सब इजरायली सेना से सीधे भिड़ गए। और ऐसे भिड़े कि अल सटी कैंप छोड़ करके यहूदी भाग रहे हैं। और ना सिर्फ अल सटी कैंप में बल्कि शेख राडवान के इलाके में भी, उनके आस पड़ोस के क्षेत्र में भी इन लोगों ने इजराइल के 10 युद्ध वाले वाहन को ध्वस्त कर दिया है और एक गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर ये लोग उस पर चढ़ भी गए। ऐसे दृश्य भी सामने आए थे। इस मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के ट्वीट पर भी बातें वही कही जा रही। हमास ने यह भी दावा किया कि उन्होंने खूब नुकसान पहुंचाए हैं इजरायलियों को। एक हेडलाइन देखिए, हमास का दावा, जंग के पिछले 48 घंटों में पहुंचाया इजरायली फौज को भारी नुकसान। भारी नुकसान तो निश्चित तौर पर हुआ है। आपने ईरान ऑब्जर्वर के उस ट्वीट में देखा कि ये सब आउटस्कर्ट पर ही जंग लड़ रहे हैं। ये जो झूठ फैलाया जाता है कि गजा में भीतर घुसकर इन लोगों ने बड़ा हमला कर दिया, ये सब झूठ है, फर्जी साबित हो रही है चीजें। क्योंकि हमास के तरफ से समय समय पर वीडियो जारी होता है और बताया जाता है कि इन लोगों ने गजा में घुसने वाले इजरायलियों को वहीं ढेर कर दिया है और ये सब गजा में घुसने का सपना ही देखते रह गए। लेकिन अब झूठ फैलाने वालों का क्या किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए, मोहम्मद शरीफ ने PNN 24 पर लिखा भी, हमास के अल कसाम ब्रिगेड का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने पिछले 48 घंटों में इजराइल की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। हमास के अल कसाम ब्रिगेड से अबू ओबैदा ने दावा किया कि पिछले 48 घंटों में हमास के लड़ाकों ने 24 इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है। नष्ट किए गए सैन्य वाहनों में एक टैंक, एक बख्तरबंद, कार्मिक और कवच रोधी हथियारों के साथ एक बुलडोजर, 105 गोले शामिल थे। यानी कि इतनी बड़ी तबाही इजरायलियों को हुई है, लेकिन इजराइल को चाहने वाले सोशल मीडिया पर हवाबाजी कर रहे हैं या फिर इजराइल की तरफ से ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फर्जी ऑपरेशन दिखाए जा रहे हैं ताकि यह लगे कि हमास का खात्मा हो गया है। जबकि हमास डटा हुआ है और अपने फिलिस्तीन को बचाने के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए कई देशों के साथ मिलकर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यही इस वक्त का सबसे बड़ा सच है और इजराइल प्रोपेगेंडा के जरिए इसे झुठलाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।